नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी केस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में क्या नया होगा ये तो आप सभी ने स्क्रीन पे पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, पहली बार आपके चाकसू क्षेत्र में, आपके ग्रामीण क्षेत्र में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस प्रतिभा खोज परीक्षा को आयोजित करने का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है हमारा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा है उनकी खोज करना। हम लोग दोस्तों इस रिया टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो हमारा ये मिशन है, इसके माध्यम से हम लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को खोजना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये परीक्षा कब होगी, इस परीक्षा का क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी है, इन सब बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है रिया टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, रिया प्रतिभा खोज परीक्षा 2022। एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों वो है आपके लिए 9 जनवरी 2022। सबसे पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यह जो परीक्षा है दोस्तों ये कब आयोजित होगी, 9 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों, उस दिन आपका संडे रहेगा और इस परीक्षा का जो टाइम है वो होगा आपका 10 बजे से 12 बजे तक। क्लियर? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको दोस्तों यही ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम डेट आपके सामने है 9 जनवरी और समय आपके लिए बहुत कम बचा है। आज दोस्तों 4 जनवरी हो चुकी है, 5 दिन का आपके पास समय है। 5 दिन में आप लोग इस परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयारी करोगे, इन सब बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम होगा आपका 9 जनवरी 2022 को संडे को। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो आपका रहेगा दोस्तों 10 से 12 बजे। 2 घंटे का यह आपका एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम के लिए जो आपकी योग्यता रखी गई है दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन, वो होगी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान समय यानी सत्र 2021-22 में क्या होना चाहिए, विद्यार्थी अध्ययनरत होना चाहिए। देखिए कौन कौन सी विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके संपूर्ण जयपुर जिले की दोस्तों ये परीक्षा है। जयपुर जिले का कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकता है। उसके लिए योग्यता यह है कि वह वर्तमान समय में विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थी दोस्तों यह परीक्षा दे सकते हैं। क्लियर? यह जो परीक्षा होगी दोस्तों आपकी, ये कितनी श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, तो ये परीक्षा आपकी दोस्तों 3 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। पहली जो आपकी श्रेणी ए होगी, इसमें 3 कक्षाओं को रखा गया है, कक्षा 6, 7, 8। कक्षा 6, 7, 8 के जो विद्यार्थी है दोस्तों, इनका एक पेपर होगा जिनको श्रेणी ए में रखा गया है। और दूसरा है श्रेणी बी, इसमें दोस्तों कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी होंगे। और श्रेणी जो सी है, इसमें कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी होंगे। और इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक तो होगा आपका कला वर्ग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्स। एक तो कला वर्ग के विद्यार्थी इसके दौरान भाग ले सकते हैं और एक है दोस्तों आपका कौन सा, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी इसके दौरान भाग ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्या तो आपका सिलेबस होगा, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखो परीक्षा कितने श्रेणियों में आयोजित होगी दोस्तों, तो ये जो आपकी परीक्षा है ये 3 ग्रुप में आयोजित की जाएगी। सबसे पहला आएगा ग्रुप ए। ग्रुप ए जो होगा दोस्तों, इसमें कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थी होंगे। सिलेबस क्या रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान। 5 सब्जेक्ट आपके सामने हैं दोस्तों और प्रत्येक सब्जेक्ट से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार जो आपका पेपर है वो टोटल कितने प्रश्नों का होगा, 100 प्रश्नों का आपका दोस्तों पेपर होगा। और इन 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा कितना, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सिलेबस जो है वर्तमान समय में दोस्तों आप लोग जो अध्ययन कर रहे हो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक का, वही आपका सिलेबस होगा। उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कहने का मतलब है
बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और किसी एक ऑप्शन पर आपको दोस्तों क्या करना होगा, टिक करना होगा। दूसरी श्रेणी की अगर हम लोग बात करें तो 20 श्रेणी है। इसके अंदर दोस्तों कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी होंगे। इनका भी सिलेबस वही रहेगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जो हमारा दोस्तों इस बार केंद्र के अंदर जो एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है वर्तमान समय में, वही आपका सिलेबस होगा और उसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 20 प्रश्न होंगे आपके हिंदी के, 20 होंगे अंग्रेजी के, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, प्रत्येक सब्जेक्ट से दोस्तों आपसे 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर। अगर बात करें हम लोग ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ 2 वर्ग के विद्यार्थी एग्जाम दे सकते हैं, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी। देखिए जो यहाँ पर दोस्तों ये आपके कला वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे, इनकी सब्जेक्ट जो है वो इस प्रकार से रहेगी। इतिहास कंपलसरी है, भूगोल आपका कंपलसरी है दोस्तों, राजनीति और संस्कृत। यदि किसी विद्यार्थी के पास में मान लीजिए राजनीति सब्जेक्ट है तो वह राजनीति का पेपर देगा, और यदि किसी विद्यार्थी के पास संस्कृत सब्जेक्ट है तो वह संस्कृत का पेपर देगा। फिर भी यदि कोई विद्यार्थी ऐसा हो दोस्तों जो ये कहे कि सर मैं इतिहास, भूगोल और संस्कृत का पेपर देना चाहता हूँ, राजनीति का नहीं देना चाहता, देखिए हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी है। क्लियर। अब ये जो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दी गई है, इनमें से आप कोई सी भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हो अपनी स्वेच्छा के अनुसार। ये आपको आवेदन पत्र के दौरान भरना होगा कि मेरी कौन कौन सी इसमें सब्जेक्ट्स रहेगी। इसी प्रकार यदि विज्ञान वर्ग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रसायन विज्ञान आपका कंपलसरी रहेगा, भौतिक विज्ञान आपका कंपलसरी रहेगा। यदि मैथ्स का विद्यार्थी है तो उसे गणित का पेपर मिलेगा, और यदि बायो का विद्यार्थी है तो दोस्तों उसको जीव विज्ञान का पेपर मिलेगा। वही पैटर्न है, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपसे 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो है दोस्तों वो आपके बहुविकल्पीय होंगे, एबेसदे वाले। क्लियर। और 120 मिनट का समय होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर बात आती है आपके सामने कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा हम लोग दोस्तों आयोजित करवा रहे हैं, जो जिला स्तरीय रिया प्रतिभा खोज परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके दौरान भाग लेने वाले विद्यार्थियों को क्या क्या पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, तो एक बार हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहली रैंक, अच्छा आप लोग ध्यान रखना, ये जो परीक्षा है दोस्तों कितने श्रेणियों में आयोजित की जा रही है? 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। ए श्रेणी के अंदर कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थी भाग लेंगे। बी श्रेणी में दोस्तों 9 और 10 के विद्यार्थी भाग लेंगे, और सी श्रेणी के अंदर कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी भाग लेंगे। अब ये जो 3 श्रेणियां हैं दोस्तों, इन तीनों श्रेणियों का जब रिजल्ट जारी होगा तो उसके दौरान तीनों श्रेणियों को मिलाकर टॉप 50 रैंक निकाली जाएगी। जो सबसे पहली रैंक पे आएगा दोस्तों उसे 7100 रुपये, 7100 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। 2100 रुपये उसे कैश दिए जाएंगे, मेडल उसे मिलेगा, और दोस्तों उसको साथ में एक क्या मिलेगा, प्रशस्ति प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। टॉप 3 जो रहेंगे दोस्तों वो उन्हें मुख्य रूप से मुख्य पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, और उन बच्चों के साथ में उनके गार्जियंस को भी, जिस दिन पुरस्कार वितरण समारोह होगा उस दिन बच्चों के साथ में उनके गार्जियंस को भी सम्मानित किया जाएगा। तो एक मौका है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास में अपनी प्रतिभा को दिखाने का। दूसरी जो रैंक होगी दोस्तों, दूसरी रैंक पे जो बच्चा आएगा उसे 5100 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, 1100 रुपये उसको कैश दिए जाएंगे, प्लस उसको दोस्तों क्या दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा। ठीक है। और तीसरी रैंक पे जो बच्चा आएगा उसको 3100 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, 551 रुपये उसको कैश मिलेंगे, साथ में क्या दिया जाएगा दोस्तों, उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसके बाद 4 से जो 10 रैंक तक के बच्चे होंगे दोस्तों उनको 1100 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी प्रत्येक बच्चे को। 4 से 10 रैंक पर आने वाले प्रत्येक बच्चे को 1100 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी, और साथ में दोस्तों क्या दिया जाएगा, उनको एक एक मोमेंटो दिया जाएगा, उनको ट्रॉफी देकर सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार जो बच्चे 11 से 50 रैंक तक आएंगे उन बच्चों को मोमेंटो देकर दोस्तों पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान उनको सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ विशेष है टॉप 3 पुरस्कार के लिए,
टॉप 3 पुरस्कार जो जिन बच्चों को मिलेंगे दोस्तों, उन बच्चों के साथ में उनके अभिभावकों को भी सबके सामने सम्मानित होने का अवसर प्रदान होगा। ध्यान रखना, प्रत्येक जो प्रतिभागी होगा, प्रत्येक प्रतिभागी दोस्तों यहाँ पर जो टॉप 50 रैंक में होंगे उनकी बात की जा रही है। टॉप 50 रैंक में जितने भी विद्यार्थी आएंगे उनको हमारी संस्था की तरफ से, आपके रिया कोचिंग क्लासेस परिवार की तरफ से दोस्तों, उन्हें इस रिया प्रतिभा खोज परीक्षा का एक क्या दिया जाएगा दोस्तों, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और वो प्रमाण पत्र उन्हें रैंक के हिसाब से दिया जाएगा कि इस बच्चे ने इस सत्र के दौरान इस संस्था के माध्यम से यह प्रतियोगी परीक्षा दी थी और जिसमें इस बच्चे को यह रैंक हासिल हुई। क्लियर दोस्तों। दूसरी चीज, इसके लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है, एक बार ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, आवेदन जो है वो 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो गए हैं। 1 जनवरी से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और लास्ट डेट जो रहेगी, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों 9 जनवरी को, उस एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना, एग्ज़ाम 10 बजे प्रारंभ होगा, आपके पास आवेदन करने का समय है 9 बजे तक। लास्ट 9 जनवरी को सुबह 9 बजे तक दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बिना देर किए दोस्तों आपको इसके लिए आज ही आवेदन करना है। क्लियर। दूसरी बात, क्या क्या इसके लिए दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्सों की रिक्वायरमेंट है, एक बार हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी दोस्तों जो ये प्रतिभा खोज परीक्षा देना चाहता है, उसकी 2 तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। एक फ़ोटो दोस्तों जो उसका आवेदन पत्र भरेगा उसके ऊपर लगेगी, और दूसरी जो फ़ोटो है वो उसको एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा दोस्तों उसके ऊपर लगाई जाएगी। क्लियर। एक आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको उसके साथ में संलग्न करनी है। और दोस्तों, गत वर्ष यानी अभी मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 9 में पढ़ रहा है तो गत वर्ष यानी कक्षा 8 की जो उसकी दोस्तों मार्कशीट है, जो अंक तालिका है, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी प्रदान करनी होगी। क्लियर दोस्तों। और इसके साथ में आवेदन शुल्क जो है वो आपका 100 रुपये रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों इस प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुने। अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आज ही हमारी संस्था से संपर्क करें। और हेल्पलाइन नंबर जो है दोस्तों वो आपके लिए होंगे 8239673454। इन पे आप लोग आज ही संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इस परीक्षा से संबंधित और जो भी आपके लिए जानकारी है दोस्तों, आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। आवेदन पत्र वितरण जो है 1 जनवरी 2022 से परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व तक। इसका मतलब यह है कि इस परीक्षा के लिए आवेदन दोस्तों 1 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। अभी वर्तमान समय में आवेदन चल रहे हैं। आवेदन की जो लास्ट तारीख है वो 9 जनवरी रहेगी सुबह के 9 बजे तक। ठीक है। एडमिट कार्ड का जो होगा दोस्तों, एडमिट कार्ड जो आपको दिए जाएंगे वो ध्यान रखना, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी 9 जनवरी 2022 को, उस दिन आपको दोस्तों हमारी संस्था में सुबह 8 बजे क्या करना होगा दोस्तों, प्रवेश करना होगा। इस एग्ज़ाम के लिए आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा, इसकी सूचना जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे दोस्तों उन पर SMS या फिर कॉल के द्वारा दी जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कि किस जगह आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, कितने बजे आपको पहुंचना है। ये मैं आपको पहले से ही सूचित कर रहा हूं दोस्तों। आपको 8 बजे या 8:30 बजे वहां पहुंचना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। तो एडमिट कार्ड देने का जो समय रहेगा वो आपका होगा 9 बजे से 9:45 तक। लास्ट 9:45 तक का आपके समय है, 9:45 तक का दोस्तों आपके पास समय है। यदि कोई भी विद्यार्थी 9:45 के बाद में यदि कोई भी विद्यार्थी आता है तो दोस्तों वह किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम नहीं दे सकता। तो ध्यान रखना, आपको 9:45 से पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है और 9 बजे से 9:45 के बीच में आपको सभी को एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। आंसर की जो है दोस्तों इस प्रतिभा खोज परीक्षा की वो जारी होगी आपकी 11 जनवरी को।
उसके बाद में जो दोस्तों आपका इसका परिणाम आएगा वो आपको कॉल या SMS के द्वारा दिया जाएगा और वो परिणाम आपका जारी होगा दोस्तों कितनी तारीख को, 13 जनवरी 2022 को। किसी भी विद्यार्थी को यदि अपने परिणाम को लेकर 1% भी अगर दोस्तों असंतुष्टि रहती है तो आप लोग हमारी संस्था में आकर कंप्लीट जो इस परीक्षा का रिकॉर्ड है वो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर। इस चीज़ के लिए हमारी संस्था जिम्मेदार है, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी दोस्तों खिलवाड़ नहीं हो सकता। यह जो प्रतियोगी परीक्षा है इसको आयोजित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं को आगे लाना। दूसरी चीज़ है दोस्तों पुरस्कार वितरण समारोह है। टॉप जो 50 विद्यार्थी होंगे जिनको टॉप 50 रैंक मिलेगी, उन विद्यार्थियों का जो दोस्तों पुरस्कार वितरण समारोह होगा वो 16 जनवरी 2022 को होगा। क्या समय रहेगा, कितने बजे विद्यार्थियों को आना है, यह सब सूचना आपको दोस्तों कॉल या SMS के द्वारा दी जाएगी। दूसरी चीज परीक्षा पैटर्न, सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मैंने आज सभी को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा दी है। सिलेबस वही रहेगा दोस्तों जो आप लोग अभी वर्तमान समय में अपने विद्यालय में अध्ययन कर रहे हो, कोई बाहर का सिलेबस नहीं होगा। बेसिक चीज़ों को लेकर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। A श्रेणी और B श्रेणी और जो C श्रेणी के विद्यार्थी है, तीनों श्रेणी के विद्यार्थी ध्यान दें दोस्तों, 2-5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है करंट अफेयर्स होता है, या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों जो वर्तमान समय में घटित हो रही जो घटनाएं हैं उनको लेकर 2 से 5 प्रश्न आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपको वर्तमान को लेकर भी मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए वर्तमान समय में हमारे विदेश मंत्री कौन है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए दोस्तों आपको 1 नंबर दिया जाएगा। 100 प्रश्नों का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपके पास समय होगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। 100 में से जो बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा दोस्तों तीनों श्रेणियों को मिलाकर, वो सबसे टॉप रैंक 1 पे आएगा। क्लियर। फिर भी यदि दोस्तों आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार की और जानकारी की आवश्यकता हो तो आप लोग हमारी संस्था के हेल्पलाइन नंबर 8239673454 पर कॉल करके जान सकते हैं। क्लियर दोस्तों। और दूसरी चीज़, हमारी संस्था की ओर से संपूर्ण रिया कोचिंग क्लासेज परिवार की ओर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस प्रतिभा खोज परीक्षाओं के लिए जो प्रतिभा खोज परीक्षा दोस्तों हम लोग आयोजित करवा रहे हैं, इसके लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। तो बच्चों आज से आप लोग इसका अध्ययन शुरू कर दीजिए। वैसे सभी जो बच्चे हैं वो अपनी स्कूल में अपने विद्यालय में दोस्तों आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो आप सबकी नॉलेज भी अच्छी होगी। और मेरा यह आप सभी के समक्ष एक ही सुझाव है कि जो आपकी बुक में जो छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, या ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल छोटे हैं, अति लघुत्रात्मक है या जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, उनको आप लोग सबको पढ़िएगा। उन्हीं में से आपसे दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों।